अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की है। ऐसे में तमाम जो पूरे देश के लोग जो हैं अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं और अपने तरीके से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ऐसे में कई लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं। कार्तिकेय जी, कार्तिकेय हैं इंटरनेशनल जो एथलीट हैं और ये इन्होंने 1008 किलोमीटर की जो यात्रा है इंदौर से अयोध्या तक की वो तय की है, वो भी दौड़ते हुए। तो एथलीट हैं, दौड़ते हैं, लंबी लंबी दौड़ लगाते हैं। ऐसे में इन्होंने भी सोचा कि इनसे भी बात जानेंगे किस तरीके से इनके मन में विचार आया कि इस इंदौर से अयोध्या तक की दूरी दौड़ के पूरी की जाए। तो लेकिन इस पूरे फाउंडेशन ने, एक पैथ फाउंडेशन है, उन्होंने इनकी पूरी मदद की। बाकायदा साथ में चले एम्बुलेंस, ही आपके हमारे पीछे जो दिखाई दे रही है ये एम्बुलेंस चली है और रास्ते में जितने भी जो भी यात्री जा रहे थे वहाँ पर अयोध्या के लिए, उस पूरी पैथ फाउंडेशन ने उनकी पूरी मदद की। हम जानेंगे कार्तिकेय किस तरीके से ये पूरा दौड़ रही है आपकी इंदौर से अयोध्या तक की, कैसे आपके मन में विचार? नमस्कार, मेरा नाम है कार्तिक जोशी और अभी हमने दौड़ा था इंदौर से अयोध्या 1008 किलोमीटर। यह दूरी हमने 14 दिनों में तय की। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जब निर्देश आया था कि राम मंदिर वही बनेगा जहाँ श्री राम भगवान का जन्म हुआ है, तब मैंने सोचा था सब अपने अपने माध्यम से अयोध्या जाएंगे और भगवान श्री के दर्शन करेंगे। कोई चलकर, कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई फ्लाइट से या साइकिल से। तो मेरा जो प्रोफेशन है, जो भगवान ने मुझे अपने जीवन जीने की राह दी है, तो क्यों ना उस माध्यम से अयोध्या पहुँचा जाए और भगवान श्री को वही समर्पित किया जाए। तो हमने डिसाइड किया था कि हम इंदौर से अयोध्या दौड़ेंगे। पर यह दूरी 945 किलोमीटर की थी और हमने देखा कि 945 किलोमीटर हमारे सनातन या हमारे हिंदू धर्म को नहीं दर्शा रहा है। जो हमारा मोटिव है कि हमारे हिंदू धर्म के लिए ही हम दौड़ रहे हैं, तो हमारी जनरेशन को भी हमें इससे ट्रैक करना था। तो जैसे कि हमारे साधु संत के नाम के आगे या हमारे गुरुदेव के नाम के आगे हम श्री श्री 1008 लगाते हैं, तो हमने 1008 किलोमीटर दौड़ने का निश्चय किया। साथ ही साथ अब जब इस दौड़ को हम 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन या अगर आराम से करना चाहते हैं 30 दिन में धीरे धीरे रोज करके कर सकते थे। बट जब भगवान श्री राम 14 साल वनवास में रहे, तो क्यों ना 14 दिनों में इस दौड़ को पूरा किया जाए। तो हमने 1008 किलोमीटर और 14 दिनों का डिसाइड किया। फिर 2023 में हम सभी देशवासियों को पता चला कि 22 जनवरी 2024 के दिन भगवान श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब मंदिर का कार्य लगभग संपूर्ण हो चुका होगा। तो हमने प्लान किया कि हम 5 जनवरी के दिन इंदौर रणजीत हनुमान मंदिर से दौड़ेंगे और लगभग 14वें दिन, मतलब 18 जनवरी 2024 के दिन मंदिर पहुंचेंगे। तो हमने 5 जनवरी के दिन अपनी दौड़ शुरू की थी और 18 जनवरी के दिन अयोध्या में समापन की। आपने कौन कौन से अभी गेम खेले हैं, कहाँ कहाँ एथलीटिंग करी है? हाँ, मैंने अभी तक एशियन चैम्पियनशिप 100 किलोमीटर में इंडिया की टीम का रिप्रेजेंटेशन किया है और जिसमें हमने सिल्वर मेडल भी जीता था। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में कॉमरेड मैराथन होती है 90 किलोमीटर की, वो पिछले 96 साल से हो रही है और इसमें मैं पहला भारतीय हूँ जिसने वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। आज तक वहाँ पे बहुत से भारतीय दौड़े हैं। द लास्ट मैन स्टैंड के नाम से इंडिया में एक रेस होती है जिसमें जो सबसे आखिरी तक दौड़ता है, वैसे आप सभी ने सुना होगा जो दौड़ में पहला आता है वो जीतता है, बट वो एक ऐसी रेस है जिसमें जो सबसे आखिरी तक दौड़ेगा और जो आखिरी तक टिका रहेगा वो जीतेगा। तो ऐसे में अभी तक 3 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुका हूँ और 1 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारतीय टीम का रिप्रेजेंटेशन भी कर चुका हूँ। 2 बार ड्यू टू कोविड नहीं जा पाया। तो अब आगे का क्या है? अब जैसे मंदिर में अब जब दर्शन शुरू हो जाएंगे तो आप फिर से आएंगे क्या? जैसे कि अभी हमने जब जिस दिन हमारी दौड़ समापन की, तो हमें स्पेशल परमिशन के सोर्स से भगवान श्री के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। वहाँ पे मुख्य पुजारी जी ने हमें भगवान को जो वस्त्र चढ़ाए जाते हैं उसी वस्त्र से सम्मानित किया, भगवान का प्रसाद भी दिया। और हम 22 तारीख के लिए इसलिए वहाँ पर नहीं रुके क्योंकि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है सभी से कि 22 तारीख के दिन अयोध्या में ना रहे, क्योंकि स्पेशल परमिशन है, प्रोटोकॉल्स है, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं। तो हमें भी देश और मंदिर समिति और भगवान के कार्य में रोड़ा ना बनते हुए सभी का साथ देना चाहिए। तो हमने निश्चय किया कि हम दर्शन अभी कर लेते हैं और बाकी जब पूरा मंदिर का कार्य हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, फिर सपरिवार मंदिर के दर्शन करेंगे और सभी को यही मतलब बोलेंगे कि अभी मतलब अयोध्या में जाकर भीड़ ना करें। इतने 14 दिनों में किन किन परेशानियों का सामना करना? इन 14 दिनों में सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो पूरा मौसम था, जिसमें भगवान ने हमारी बहुत परीक्षाएं ली हैं। इंदौर से जैसे जिस दिन हम निकले थे तो इंदौर से उज्जैन होते हुए शाजापुर और मक्सी ये वाला रूट हमारा था। तो इंदौर से निकले थे तब ठंड थी, शाजापुर में बहुत गर्मी थी, ब्यावरा में आते आते 2-3 घंटे लगभग बारिश में दौड़ते रहे, फिर झांसी के बाद से कोहरे और ठंड से लड़ते रहे। ये तो परीक्षा थी भगवान की ओर से और भगवान का आशीर्वाद बहुत बना रहा। पूरे रास्ते भर लोगों से हमें प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, जो हमें रोकते रहे स्वागत के लिए। कोई चाय ऑफ़र कर रहा है, कोई खाने के लिए बोल रहा है। तो अगर एक दिन में 50 बार भी रुकना होता था तो पहले रुकते थे, फिर 50 बार शुरू करते थे।
तो उससे हम लगभग 2-2.5 घंटा रोज़ पीछे हो जाते थे। हमारा लगभग टारगेट 70-72 किलोमीटर या 75 किलोमीटर तक दौड़ने का रहता था, बट हम कभी कभी 60 ही किलोमीटर दौड़ पाते थे। एक बार हम 85 किलोमीटर दौड़ पाए। जैसे कि 13वां दिन जब हमारा लगा तो हम लगभग उन्नाव में थे, हमारे समय से एक दिन पीछे। अब हमें अगले 48 घंटों के अंदर मंदिर पहुंचना था, क्योंकि जब भगवान श्री राम के नाम से कुछ कर रहे हैं तो वहाँ संकल्प सबसे बड़ी चीज़ होती है, और हमारा संकल्प था कि 14 दिनों में करना है। तो हमने जब 13वें दिन हमारी दौड़ शुरू की सुबह 5 बजे, तो हमने जो सुबह 5 बजे शुरू किया था, 5 बजे सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, और अगले दिन सुबह, दोपहर और फिर शाम में लगभग 35 घंटे लगातार 197 किलोमीटर दौड़कर हमारी दौड़ को समापन किया, और हमारा जो संकल्प था वो पूरा कर भगवान श्री के चरणों में हमारी दौड़ को समापित किया। बिल्कुल, कार्तिक ने पूरे 14 दिन में इंदौर से अयोध्या तक की दूरी तय की। ऐसी मौसम जो है कड़कड़ाती ठंड में कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ़ है, और ख़ास तौर पर इस तरीके से कई लोगों को और भी पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर के लिए और राम मंदिर के लिए योगदान अपने टैलेंट का या किसी भी तरीके से लोग यहाँ पर भरपूर कर रहे हैं। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़।